हाँ तो प्यार से नमस्कार, स्वागत करता हूँ अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोई सेंटर प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आज की क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मॉडल पेपर का जो गणित का चल रहा था आप लोग का शानदार जबरदस्त सॉल्यूशन। इसका हमने आप लोग को पहले शॉर्ट स्टार्ट में क्वेश्चन करा दिया हूँ और अब लेकर आ गया हूँ आप लोग को ऑब्जेक्टिव, जो कि ऑब्जेक्टिव में आप लोग को पता होना चाहिए क्वेश्चन की जनसंख्या दुगना किया बिहार बोर्ड ने, तो पेपर में भी, फाइनल पेपर में भी आपको दुगना ही क्वेश्चन मिलने जा रही है। तो आप इसका जरूर फायदा लीजिएगा क्योंकि आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा मैथ में, जिसमें आपको ओनली 485 बनाना है। सर आप कैसे बनाना चाहे तो ऊपर से आप बनाइए, या तो बीच वाला बनाइए, या तो आप अंतिम से बनाइए। अगर जितना हो सके आप कोशिश करिएगा कि हम फर्स्ट ही लेकर 50 तक बनाएं, जिससे हमारा अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता है कि सर जो नहीं आएगा वो नहीं बनाना है, जो आएगा पेपर में, एग्जाम में, फाइनल में, वही बनाना है। बच्चों ध्यान रखना इस बात को, और एक एक नंबर को बहुत ही केयरफुली के अनुसार बनाइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब होता है एक सही तो एक ही नंबर मिलता है, एक गलत तो कोई नंबर नहीं मिलता। बच्चों ये चीजों को दिमाग में सेट कर लीजिएगा आप सब कि ऑब्जेक्टिव को हम लोग केयरफुली, ध्यान पूर्वक, शांत पूर्वक हल करेंगे और सही कौन सा ऑप्शन होगा उसी में टिक मारेंगे। उसके बाद हम ओमर शीट में रंगेंगे, यानी अर्थात गोल में उसमें भर कर हम लोग सॉल्यूशन को पूर्ण तरह से कंप्लीट करेंगे। बच्चों तो चलिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड ने दुगना किया है और इसमें आपको अब 100 गो रहेगा, जिसमें 50 गो बनाना है। और आपको ध्यान से सॉल्यूशन करके हर चीजों को देखना है कि ऑप्शन में क्या क्या है और कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 4 ऑप्शन रहती है ना, तो ए बी सी डी करके रहता है। आप ध्यान से रखना होगा माइंड में कि कौन सा ये सही है सॉल्यूशन करके। और इसमें ज्यादा से ज्यादा मैथ में फॉर्मूला याद रखिएगा। जितना फॉर्मूला याद रहेगा और डिफिनेशन याद रहेगा, उतना आपको ऑब्जेक्टिव बढ़िया से बनेगा और करेक्ट बनेगा। बच्चों चलिए देर ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यह है बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मैथ मॉडल पेपर का हम सब्जेक्टिव अर्थात 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूं, जरूर आप सब देख लीजिएगा जाके। अब लेकर आए हैं इसका ऑब्जेक्टिव, जिसे कहते हैं 100 में 50 बनाना है। लेकिन आप सर 100 बनाइएगा, बिल्कुल बच्चों हम 100 ही बनाएंगे आप सबके साथ, लेकिन आपको पेपर बनाना ओनली फॉर 50 ही, ठीक है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रमेय संख्या होगा। क्या ये प्रमेय होगा रूट प्लस रूट 7, रूट 7 प्लस रूट 7? नहीं होगा सर, क्योंकि इसको जोड़िएगा तो 2 रूट 7 हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये क्या हो सकता है? नहीं होगा। क्या ये हो सकता प्रमेय 1 अपॉन रूट 5 रूट 4? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसको अगर हम तोड़ेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे 4 का 2, 1 अपॉन 2 जो है पी बाई क्यू के रूप में रहता है, वही प्रमेय होता है बच्चों। और जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं रहता है वह अप्रमेय होता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाता है इसमें। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांकों का रूप क्या होता है? तो m प्लस 1 होता है पहला ऑप्शन, दूसरा b m होता है, तीसरा में 2m, और d में लिख रहा है 2m प्लस 1। तो याद रखना, जब भी हम 2 से भागा देते तो सम संख्या होता है और उसमें 1 जोड़ देते हैं तो विषम हो जाता है, अर्थात कह सकते हैं 2m प्लस 1। अगर आप सबके पास ये है बुक्स तो जरूर निकाल कर बैठ जाइएगा डियर, क्योंकि आपको के पास है तो बैठ जाइए निकाल कर। एक एक को क्वेश्चन को हम सही पूर्वक लगाएंगे और उसी में ऑप्शन में आप जरूर देखिएगा। अगर आप सब बना लिए हैं तो कितना आपका सही है वो जरूर आप चेक कर लीजिएगा मेरे द्वारा, है ना। चलिए ये वाला होगा मॉडल पेपर आप सबके पास, जरूर आप लोग खोलकर बैठिए। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर तीसरा बच्चों, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखो बच्चों मैंने पढ़ाया था दशमलव प्रसार शांत होने के लिए कि p बाई 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। जब 2 और 5 रहता है, जब हम गुणनखंड निकालते हैं नीचे वाला को, ये p और q को, जब q को हम गुणनखंड निकालते हैं, अगर 2 और 5 आ रही है उसमें घात, तो वही हमारा क्या होता है? शांत होता है। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया तो वो अशांत हो गया। 2 और 5 नहीं आया, उसके अलावा 3 आ गया, उसके अलावा 7 आ गया, उसके अलावा और भी कुछ आ गया, 11 आ गया, 15 आ गया, 13 आ गया, तो वो बच्चों अशांत होगा। और 2 और 5 आ रहा है तो वो आपका शांत होगा। तो यहाँ पर गुणनखंड करिएगा 91 को,
तो यहाँ पर देखा 6391, तो ये गलत, यानी कि ये अशांत है, ये नहीं होगा ऑप्शन। 15 बाई यहाँ पर 23 लिखा, 23 का भी गुणनखंड करेगा तो 23 से आएगा, तो 23 क्या है, अशांत हो जाएगा। 17 बाई 80, 17 बाई 80 का 80 गुणनखंड करिए बच्चों, तो यहाँ पर 40, यहाँ पर 20, यहाँ पर क्या 10 और यहाँ पर कह सकते हैं 10। तो यहाँ पर देखा जाए बच्चों कि इसमें है, आप इस गुणनखंड करिएगा 80 का फैक्टर करिएगा तो आपको दिखाई देगा 2⁶ इंटू 5⁴ तो ये 2 और 5 दिखाई दिया तो समझिएगा कि ये शांत है। और ये तो हो गए नहीं, क्योंकि यहाँ पर करिए गुणनखंड, 3 × 5 = 15, तो 3 और 5 क्या है सर, यहाँ पर तो 3 आ गया ना, इसीलिए अशांत है। तो 2 और 5 होना चाहिए ओनली 4, ठीक है, तभी वो शांत कहलाएगा। ये कह रहा है यदि 540 2⁵x इंटू 3⁵y और 5⁵z हो तो x + y - z का क्या होगा मान निकालना है। तो पहले 540 को क्या करेंगे बच्चों, गुणनखंड कर लेंगे, बढ़िया से गुणनखंड कर लेंगे, बढ़िया से गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 7 14, 0 के 0, 2 का 2, 2 3 6, 2 5 10 होगा ना। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 से लगाएंगे, 3 चौके 12, 3 5 15, 15 3 45, 5 3 15, 3 5 15 कर दीजिए, 5 का 5। तो यहाँ पर 2 पे पावर कितना आ गया 2, 3 पावर 3 आ गया, अब 5 पे पावर 1 आ गया, आया है ना देखा जाए तो। अब यहाँ पर मान निकालना है, तो यहाँ पर देखा जाए 1 हो गया हमारा, यानी कि 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर 2 पे पावर यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर x है इसलिए x का वैल्यू 2 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर 3 पावर 3 है, तो यानी y का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बच्चों, और z का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर सर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप पुट कर लीजिएगा, और पुट करके जो आएगा बच्चों वही आंसर हो जाएगा, ठीक है, देखा जाए वही आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा स्पीड लेके चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन की जनसंख्या ज्यादा है। कहते हैं जब टाइम कम रहता है और कोचिंग जाना होता है और स्कूल जाना होता है तो हम लोग दौड़ के जाते हैं, उसी प्रकार क्वेश्चन संख्या ज्यादा है और टाइम कम है तो स्पीड बनाएंगे, है ना बच्चों। चलिए यहाँ पर लिखा गया है x + y - z, है ना। x का वैल्यू 2 पुट करेंगे बच्चों, y का वैल्यू 3 पुट करेंगे और z का वैल्यू 1 करेंगे, 2 3 5 और 5 में से जाएगा कितना बचेगा 4, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए में हो रहा। इसी प्रकार आपको पेपर में बनाकर बच्चों ओम और सीट रहता है और ए ऑप्शन रहेगा, तो ए में क्या करेंगे हम रंगेंगे, गोल करेंगे, क्या करेंगे गोल करेंगे, ठीक है। ये इसे आप जरूर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो आप क्वेश्चन पेपर पकड़ रखे मॉडल पेपर का तो उसमें जरूर टिक आउट करते जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीटेड। अब आते हैं 5वां लेकर आप सबके सामने, इसे अरेंज कर दिया जाए। हाँ जी सर, चलो जल्दी जल्दी करेंगे सॉल्यूशन और थोड़ा सा फास्ट करेंगे जिससे आपको जल्द से जल्द हर क्वेश्चन समझ में आ जाए भी। चलिए 5वां में पहुंच जाते हैं हम सब लेकर आपको। 4था था ना ये, हाँ 4था होगा, 5वां नहीं, 3रा तो हुआ था ना, 4था होगा बच्चों, ठीक है। 4था नंबर क्वेश्चन है। 4था कह रहा है कि 0 8 पे पावर रेकरिंग है, ठीक है। जब रहेगा तो इसका बराबर क्या लिखिएगा, ऑप्शन दिया है यहाँ पर ऑप्शन दिए रखा है, आप लोग ऑप्शन देख रहे होंगे 87/90 और 87/99 और 79/90 और 79/99। जब भी ऐसा है क्वेश्चन याद रखना, ऐसा आप सबको पढ़ाए होंगे हम, 8 7 और जितना पर जिस पर रहेगा ये पावर, इसके पहले जिस पर पावर नहीं रहेगा उसे घटा देना है, यानी कि जो रेकरिंग पर जिस पर नहीं रहेगा, रेकरिंग इस पर नहीं बच्चों, इसे घटा देना है, ठीक है। और अपॉन ये लिखना जिस पर ये कितना अंक पर है, तो यहाँ पर इसका 9 लिखेंगे, और यहाँ पर कितना 0 है जिस पर नहीं है इसको लिखेंगे 0, ठीक है। यानी कि 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 से घटाएंगे कितना आ जाएगा 78 हो जाएगा ना, 79 हो जाएगा, माफ करिएगा 79 हो जाएगा, अपॉन 90 ऑप्शन हो जाएगा, ये सही हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी बच्चों, ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट आंसर, ठीक है। 5वां बच्चों, 5वां चलते हैं। 5वां शायद हम लोग ज्यादा बना दिया क्वेश्चन, 4था लगता लिखा थे 5वां लिख दिए, चलो कोई नहीं दिक्कत। 6ठा कह रहा है, 5वां बना दिए बच्चों, ठीक है। 6ठा बनाते हैं हम लोग, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अपर में होगा, अपर में संख्या,
आपको ऑप्शन देखा जाए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कौन यहाँ पर अपरमेय संख्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है, ए में दिया है 2 रेकरिंग पर इतना है, 2.3 पर रेकरिंग है, और बी में दिया है कि रूट 13 गुने रूट 13, सी में दिया है रूट 41 यानी कि 441, और डी में दिया है रूट 10/100। तो यहाँ पर देखा जाए 10 का वर्गमूल तो होता नहीं, 10 का 10 और 100 का वर्गमूल 10। अब यहाँ पर इसका तो निकल गया। अब पूछ रहा अपरमेय कौन है, ये तो बच्चों परमेय होगा, क्योंकि अभी मैंने ऐसा बनाया है तो परमेय के रूप में आया है, ये भी परमेय के रूप में आएगा, ये भी परमेय के रूप में आएगा, क्योंकि इसको गुना करिएगा तो 169 हो जाएगा, 169 का वर्गमूल 13 हो जाता है, 121 होता वर्गमूल। लेकिन इसका देखिएगा तो इसका नहीं होगा, तो ये हो जाएगा अपरमेय। तो ऑप्शन डी बच्चों, छठा वाला का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7वां बनाते हैं बच्चों। 7वां कह रहा है यदि m और n दो अभाज्य संख्या का उनका महत्तम समवर्तक कितना होगा। तो याद रखना, जब भी महत्तम समवर्तक जो होता है, कम से कम जो होता है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं 1 होता है। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन आपका है बी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका क्रिया। 8वां बच्चों, आप ध्यान से पढ़ते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, कितना दिया है, 2366 दिया है। ठीक है, और उनका लघुत्तम समवर्तक समझते होंगे, यानी एलसीएम दिया है, जिसे मासा कहते नहीं, लासा कहते हैं, लासा दिया है बच्चों कितना, तो 182 दिया है। तो निकालने कह रहा है बाबू मसा निकालने कह रहा। तो आपको पता होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मसा इंटू लसा। तो आप मसा का सूत्र लिखिएगा, मसा बराबर लिखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल अपोन क्या लिखिएगा बच्चों, लसा लिखना है। ठीक है, अब दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है, 2366, इसे हम यहाँ लिख देंगे लसा 182, भागा दीजिएगा तो 13 आ जाएगा। तो ऑप्शन में 13 कौन सा है, 13 नंबर ऑप्शन में कौन है, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आप भागा देख लीजिएगा, देखे हमने दे रखा हूं भागा, आप देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, ये हो जाएगा 8वां तक क्लियर। अब आते हैं 9 में, हम प्रवेश कर जाते हैं। चलिए 9 में बन सकते हैं। अब यहाँ पर अशांत पूछा है, इसे अरेंज कर दें, ऑप्शन जरूर देखते रहिएगा आप सब। 9 में पहुंच चुके हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में हम प्रवेश कर चुके हैं। कारण निम्नलिखित में दशमलव प्रसाद कौन अशांत होगा। अशांत मैंने बताया हूं कि अशांत जब होगा जब 2 और 5 के अलावा कुछ और होगा, है ना, अभी बता रखा था ना। हाँ, 11/40 क्या हो सकता है, दूसरा 17/60 160 क्या हो सकता है, तीसरा 13/41 क्या हो सकता है। ये डी में ऑप्शन दिया है 33/200। सॉरी, ये आपको सी, आपका डी होगा ये वाला ऑप्शन, या आपका सी होगा। ठीक है, जो भी करेक्ट आंसर आएगा बताएंगे ना आपको। क्या ये हो सकता है पहला ऑप्शन, आप 40 को तोड़िएगा तो 40 में तो आ ही जाता है 8/40, है ना, तो ये आपको शांत होगा, ये भी आपको शांत होगा, ये आपको अशांत होगा। क्यों, क्योंकि इसका देखा जाए स्क्वायर करेगा तो 21 होगा, और 21 जो एक तरह से है अशांत है ना, अशांत है। हमें 2 और 5 के अलावा अगर अदरवाइज आया बच्चों तो वही अशांत का दशमलव प्रसार होगा। अगर 2 और 5 के अलावा अशांत और 2 और 5 आया तो शांत। ठीक है, चलो 10वां में प्रवेश कर चुके हैं, एक बार ताली बजा दी आप सब, है ना। कह रहा है यहाँ पर यदि P बराबर दिया है ए बी क्यू तथा दिया ए पे पावर 4 और बी, और जहां P और Q धनात्मक पूर्णांक है और A और B
आभास संख्या हो तो P और Q का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? लघुत्तम समवर्तक क्या होता है पता है आप सबको? लघुत्तम समवर्तक जो होता है बच्चों, कहते हैं लघुत्तम समवर्तक हम उसे जिसका घात ज्यादा हो, है ना, जिसका घात ज्यादा होता है, घात ज्यादा हो वही क्या कहलाएगा? लघुत्तम यानी लसा कहलाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको ये ए भी होगा, बी ऑप्शन, क्या ए क्यू पर ए क्यू बी क्यू होगा सर? नहीं बच्चों। क्या सी ए पे पावर 4 बी पे पावर 3 होगा? क्या डी ए पे पावर 4 अब बी पे पावर 4 होगा? आप बताइए जरूर। अब यहाँ पर आपको अगर लसा निकालते हैं तो यहाँ से इस तरह से निकाल सकते हैं, लसा इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो सर यहाँ पर ए बी ए निकालेंगे तो ए का 1, ए का ए हो जाएगा कैंसिल, तो बी पे पावर 3 बचेगा और यहाँ पर ए क्यू बचेगा और बी बचेगा। तो देखा जाए यहाँ पर अगर समझ लीजिएगा बढ़िया से तो आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर से कॉमन ले लीजिएगा ना, यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो ए पे पावर 3 ले लीजिएगा और ए बच जाएगा, और यहाँ से बी पे पावर 3 ले लीजिएगा, ए पे पावर 4 लीजिएगा, ए पे पावर 4, तो यहाँ पर ए बचेगा, ए पे पावर देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये ए और यहाँ पर बी क्यू है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा आप सब, इनटू ए पे पावर 4 और बी होगा। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए 5 गो ए है तो एक बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ए को बी को बाहर निकाल लेते, ठीक है, यहाँ पर 4 गो, तो यहाँ पर बचेगा ए पे पावर 4 और इनटू बचेगा बच्चों बी पे पावर 3। अब यहाँ पर ए पे पावर से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बी पे पावर यहाँ पर 3 है तो बी पे पावर यहाँ पर 3 और 4 4 हो जाएगा। ये जो होता है ये होता है आपको, एरा कहते हैं मासा जो कम वाला है, और या कहते हैं लसा। ठीक है, अब मासा इंटू लसा होता है दोनों गुना, दो संख्याओं गुणनफल बराबर होता है ना जी। चलिए, तो आपको ऑप्शन हो जाएगा ए पे पावर 4 और बी पे पावर 3 वाला। ठीक है, चलो समझ में आ गया। 11 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आभास संख्या होगा? हमने बताया था सा आभास संख्या उसे कहते हैं जिसका मसा 1 होता है, जिसे कहते हैं को प्राइम नंबर जिसका मसा 1 होता बच्चों, है ना। तो सा आभास संख्या का आपको देखना है कि कौन होगा जिसका जोड़ा करके जिसका मसा 1 आता बच्चों, है ना। ऑप्शन ए क्या होगा सर? देखा जाए 15,45 हो सकता है क्या? दूसरा 9,16 हो सकता है क्या? ऑप्शन सी 21,105 हो सकता है क्या? ऑप्शन डी क्या हो सकता है? 14,84 क्या हो सकता है ये? तो देखा जाए इसका मसा निकालिएगा तो 5 और 3 तो निकल ही जाएगा, अर्थात इसका 5 ही आएगा एलसीएम, सॉरी मसा। और इसका देखा जाए कि 3 3 9 और इसका 4 4 16, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 देखा जाए तो इसका तो जोड़ा मिल नहीं रहा, तो जोड़ा कितना मिल रहा है? 1 1, तो मसा कितना हो जाएगा इसका? 1। तो कह सकते हो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर करेक्ट। ठीक है, 11 नंबर हो गया समाप्त। अब 12 में प्रवेश कर रहे हैं, जब तक आप लोग जरूर बढ़िया से इसको लिख लीजिए। चलिए, इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन सेट किया बिहार बोर्ड ने, तो शायद फाइनल बोर्ड में भी इसी प्रकार का सेट रहेगा, प्रश्न रहेगा जो कि आप लोग को बढ़िया से बनाने के लिए हो जाएगा, है ना, और बनेगा भी। 12 नंबर क्वेश्चन में प्रवेश कर दे रहे हैं। 0.3125 को P बाई Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए देखा जाए। अब यहाँ पर 0.3125 इसे हटाइएगा, इसके जगह पर 1 आएगा। कितने अंक है? 4 अंक है, 4 जीरो हो जाएगा बच्चों। 3125 100 फिर 0, फिर इसे सेपरेट डिवाइड करेंगे हम। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0 0 0, 5 छके 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 0 0, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, क्लियर। 5 8 40,
5 दूनी 10, 5 5 25। पानी इसका क्या हो जाएगा, 5 से करिएगा तो 5 से क्या करिएगा, 5 का 5 तो आपको हो जाएगा 40, ठीक है ना। हाँ 5 का 5 इसमें जाएगा बच्चों तो 3 चलेगा, तो 5 6 30, अब 5 5 25, तो 5/16 हो जाएगा बाबू आंसर आपका। ऑप्शन बी बाबू, ऑप्शन बी में टिक मारिएगा आप सब जल्दी जल्दी। 13 नंबर बच्चों, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। बहुपद हम उसे कहते हैं जिसका घात पूर्ण संख्या हो बच्चों, उसे कहते हैं हम बहुपद, है ना। जिसका माथवा पर पूर्ण संख्या हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 जो होता है 0 से स्टार्टिंग संख्या, उसे हम पूर्ण अर्थात होल नंबर कहते हैं, है ना। चलो तो कौन होगा बच्चों, ऑप्शन ए वाला हो सकता है क्या बहुपद। देखा जाए आप सबको, x² प्लस √2x प्लस 1। बी में ऑप्शन दिया बच्चों x प्लस 6/x, क्या हो सकता है बताइएगा जरूर। 1/4x³ माइनस 3x² प्लस √21, 1 2 1, है ना। डी ऑप्शन में 2x² प्लस √4x। देखिए अब यहाँ पर देखा जाए ये रूट में x है, तो रूट में जब भी x रहता है बच्चों तो उसका घात कितना होता है, 1/2 होता। तो क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, बिल्कुल गलत है बच्चों। ये क्या मैंने बताया था, जिसका नीचे रहेगा x तो इसका क्या होता है, इसका मतलब अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो इसका हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 × x⁻⁻1। तो जिसका -1 घात रहेगा वो भी हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो बहुपदी भी नहीं है, बहुपदी भी नहीं। क्या बहुपद ये हो सकता है सर, क्योंकि इसका देखा जाए तो पूर्ण संख्या 3 2 यहाँ पर हो सकता है। ऑप्शन सी बच्चों, ऑप्शन सी, ये भी नहीं हो सकता बहुपद, क्योंकि इसके में क्या है रूट में x है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो ये बहुपद नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा बच्चों 13 नंबर का आंसर। चलो क्लियर क्लियर क्लियर, बिल्कुल क्लियर होगा। चलो आगे आगे हम बढ़ते हैं, जब तक इसे अरेंज करते हैं। तो आप लोग ऑप्शन में जरूर देखिएगा बढ़िया से, है ना, क्योंकि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है और कौन ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, ये आपका काम है बच्चों, मिलाना, हमें तो है सोल्व करना काम। 14 बहुपद दिया है, बहुपद दे चुका है ना। क्या देख रखा, x प्लस 3 के होल स्क्वायर बच्चों, और यहाँ पर इंटू करके दिया है x पे पावर इतना 8 का घात क्या होगा। गुना में क्या होता है बाबू, घात, आप लोग पढ़े होंगे घात घातांक, है ना। तो गुना में a पे पावर m इंटू a पे पावर n, a पे पावर m प्लस n, सुने होंगे, पता होगा। a पे पावर m डिवाइडेड a पे पावर n होता a पे पावर m माइनस 1, a पे पावर m इंटू a पे पावर n, a पे पावर m इंटू n। आप जानते होंगे इस तरह का सिस्टम को बारे में, सॉरी सूत्र के बारे में, सिस्टम नहीं है सूत्र है ना। तो यहाँ पर घात देखना है बच्चों, अगर हम इसके घात देखते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, x पावर स्क्वायर कर सकते हैं, ये दोनों के लिए स्क्वायर हो सकता है ना, तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर x पे पावर 3 है माइनस 8, हमें क्या है मतलब घात से, तो यहाँ पर x पे पावर 2 इंटू x पे पावर 3 करिएगा घात, है ना। तो क्या होगा, x पे पावर 2 3 5, यही पर सूत्र हो जाएगा a पे पावर m इंटू a पे पावर m इंटू a पे पावर n, तो a पे पावर m प्लस n, है ना। तो यहाँ से उसी तरह से हुआ x पे पावर m, यानी m ये हो गया और ये n हो गया, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा क्या, x पे पावर 5। तो आपको ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन बी बच्चों, ऑप्शन बी 11 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट बच्चों। चलो 15 नंबर में प्रवेश कर दिया जाए, कर दिए जाए। कह रहा है यहाँ पर 2x² माइनस 6 के शून्यक, शून्यक समझते होंगे, x का मान निकालना बच्चों। 2x² माइनस 6 बराबर 0 और 2x² बराबर 6 है। अब यहाँ पर x² 2 3 6, अब यहाँ पर क्या होगा, x² बराबर 3, अब यहाँ से प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, एक सूत्र हो जाएगा प्लस में √3 और एक हो जाएगा माइनस में √3। इसका ऑप्शन में कितना मैच कर रहा, प्लस माइनस, यानी ऑप्शन ए बच्चों, इसका ऑप्शन ए आंसर होगा करेक्ट, 15 नंबर का ऑप्शन ए। चलो बढ़िया समझ में आ रहा होगा, फटाफट 16 में प्रवेश कर जाए। जब तक अपना 15 तक चेक कर लीजिए, कोई इसमें डाउट हुआ आप सबको, या तो आपका कौन कौन सा
गलत हुआ बनाए थे वो जरूर कमेंट में डालिएगा। इससे आपको सीख मिलेगा कि हमने कितना तक पानी में तैर रहा हूँ मैथमेटिक्स में। अब वहां जाएंगे कि तैरना पाएंगे कि हम डूब जाएंगे, वो जरूर आप लोग सोच रखे होंगे कि क्या होगा सर मेरे साथ एग्जाम पेपर में। कुछ नहीं होगा बच्चों, बस मेहनत करते रहिए, अभी भी आपके पास टाइम है, उस टाइम को जरूर वेस्ट मत करिए, इन्वेस्ट कर लीजिए, है ना। यही हम आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूँ, विनती करता हूँ कि आप जरूर करिए, टाइम को जरूर आप अपने आप पर। चलिए, ये हो गया आपको बच्चों कंप्लीटेड। कहाँ तक बच्चों? 15 तक हो गया कंप्लीट आंसर। 16 नंबर में हम प्रवेश कर जा रहे हैं। अच्छी बात है सर, 16 नंबर में प्रवेश कर जा रहे हैं। कह रहा px दे दिया गया है, बिल्कुल px दे दिया गया है, 2 पे पावर x पे पावर 4 है ना, -8x -12। तो यहाँ पर दिया है p2 का मान निकालिए। क्या निकालिए? मान निकालिए। जहां जहां x वहां वहां 2 रखना है। देखा जाए, देखिए यहाँ पर x दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर समझिए x का वैल्यू ही लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर लिखना है पे पावर 4 8x -12, जहां आपका क्या x वहां रखेंगे 2 2 रखना है। रख दिया। ये कितना होगा? 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 8 दूनी 16 16 दूनी 32 हम 31, है ना। जोड़ दिया जाए 32, ये दोनों को जोड़ देंगे ना, तो 6 2 8 और 1 1 2, घटेगा तो कितना आएगा? 4। ऑप्शन कितना है बच्चों? 4 ऑप्शन में। ऑप्शन तो आ नहीं रहा है सर, इसमें कहीं पर कुछ गलती नहीं ना कर दी है, देख लेते एक बार। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, एक बार आप देख लेते हैं। सॉरी माफ करिएगा, घात यहाँ पर 2 है, घात 2 है तो आंसर भी अलग ही आएगा, तो 4 हो जाएगा। ये 2 दूनी 4 तो ये 8 हो जाएगा बच्चों। माफ करिएगा आप सब हमें, और आप सब माफ नहीं कर सकते तो कौन कर सकते हैं, ये भी बात करेक्ट है सर। तो ऑप्शन बच्चों माफ करिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। मैंने यहाँ पर गलती लिख दिया था, इसकी वजह से गलती ऑप्शन मैच कर रहा था बच्चों। 17 नंबर का कह रहा है कि 3y² प्लस 7y माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान निकालिए। व्युत्क्रम हो, क्या हो व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब समझते हैं आप, तो बताते अभी क्या होता व्युत्क्रम। देखिए व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे x लिखे फिर हम 1/x लिखे, x कैसी करेगा, क्या बचेगा यहाँ पर? एक ही बचेगा, यानी x गुने x करिएगा, इसका व्युत्क्रम गुना करिएगा तो x x कैंसिल होता क्या बचेगा? 1 आएगा, बचेगा ना। उसी प्रकार यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल लगाएंगे, शून्य का गुणनफल का सूत्र लगाएंगे, c/a होता अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है? c/a होता बराबर क्या लिखिएगा? 1 लिखिएगा। c क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, k हो जाएगा माइनस के, और a हो जाएगा आपका बच्चों 3 हो जाएगा, तो बराबर 1। तो k का मान हो जाएगा आप सबको सामने 3, प्लस माइनस कैंसिल कर दिया जाए, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो k का मान -3 हो जाएगा बच्चों। k का मान -3 ऑप्शन कितना मैच कर रहा है? डी। 17 नंबर का डी ऑप्शन, 17 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर इसे अरेंज कर दिया जाए। 18 नंबर में पहुंच चुके हैं, मुबारक हो आप सबको। 18 नंबर में प्रवेश कर चुके हैं, तो खुशी की बात है कि आप सब जरूर आगे जान रहे होंगे क्या आगे करना है। 18 नंबर में प्रवेश कर चुके हैं। शून्यक दिया गया है 2, शून्यक 2 दिया है बच्चों, -2, -5 वाले बहुपदों की संख्या होगी, बहुपद की संख्या होगी। देखो -2 को हम अल्फा मान लेते हैं और -5 को हम बीटा मान लेते हैं, ठीक है। शून्यकों का जो सूत्र होता है, जो रूप होता है, ये होता है, कौन होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है।
एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर कर दिया जाए, और यहाँ पर अल्फा का मान है आपको -2 -5, और बीटा का भी मान है -2 बच्चों, और ये भी -5 बच्चे, है ना। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -7, यहाँ पर एक्स छूट गया, माफ करिएगा, यहाँ पर एक्स होता है, यहाँ पर एक्स छूट गया, एक्स माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 7x, और यहाँ पर 10। ये एक आ गया हमारा बहुपद। ये कह रहा है कितने बहुपद हो सकते हैं बच्चों। अगर हम इसमें 2 से गुना करते हैं, मान लिया जाए 2 से गुना करते हैं, ये पहला बहुपद हो गया, इसे 2 से गुना करते हैं तो 2x स्क्वायर 2 से 14x 2 25 10, एक और बहुपद आ गया। उसी प्रकार हम इसमें 3 से मल्टीपल करते हैं बच्चों, 3 से मल्टीपल करते हैं तो इसमें और भी बहुपद आ सकता है। तो कह सकते हैं हम कई संख्या से गुना करने के बाद इसमें कई बहुपद हम ला सकते हैं। तो एक दो नहीं, अनगिनत ला सकते हैं। 3x स्क्वायर 3 7 21x और 3 10 30, तो हम कई ला सकते हैं बच्चों बहुपद करके, ठीक है। तो हम लिख, ऑप्शन हो सकता है इसमें डी, ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसमें डी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर हम प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा पी एक्स दे दिया गया है, तो शून्यकों का इतना बराबर दिया गया, पी एक्स दिया गया। बहुपद से क्वेश्चन बहुत सारा आ गया बच्चों, देखा जाए तो बहुपद को बढ़िया से डील करिए आप सब हो। तो अल्फा और बीटा शून्य के दो, तो आप निकालना है मान किसका, 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का, आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो इसको क्या करिएगा, ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान यहाँ पर 5 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, सी का मान -12 हो जाएगा। तो निकालना मान किसका, 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान, है ना। तो 5 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, सूत्र -b/a होता है सर। 5 का 5, यहाँ बीटा का मान 5 आ गया, और यहाँ पर a का मान, सॉरी बीटा का मान 7 है, माफ करिएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये आपको a का मान 5 पुट करिएगा, 5 5 कैंसिल, -7 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कितना में है, -7 ए में बच्चों, यानी कह सकते हैं 19 का ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। सारा सॉल्यूशन करके दे रहे हैं आप सबको, ठीक है, तो जरूर ध्यान से आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए। 20वां नंबर, इसे अरेंज कर दिया जाए। हाँ चलिए, 20वां नंबर आप लोग को प्रवेश कर दिए हम, लमसम 25 तक बता देते हैं, फिर इसे भी हम आगे करेंगे, है ना। चलो 20वां नंबर में हम प्रवेश कर चुके हैं। 20वां नंबर कह रहा है यदि अल्फा बीटा त्रिघात बहुपद दिया गया है, त्रिघात बहुपद है, कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद दिया गया है, और इसमें लगा शायद सूत्र पूछ रहा है कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, अल्फा के शून्यक हो तो अल्फा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र क्या होता है पता आप सबको है। 3 सूत्र होता है बच्चों, एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, होता है -b/a। दूसरा सूत्र होता है बच्चों इसका अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और गामा इंटू अल्फा, क्या होता है c/a होता है। और तीसरा सूत्र होता है बच्चों, तीसरा सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या होता है -d/a होता है। तो -d/a ऑप्शन कितना में है, डी में, ऑप्शन डी में। तो इनका 3 सूत्र होता है बच्चों, द्विघात का 2 सूत्र होता है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। याद रखना बेहद जरूरी है, तो कुछ सूत्र पूछ दे रहा है एग्जाम में, तो सूत्र को ध्यान में रखना है, माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों। 21 में प्रवेश कर दे रहे हैं। यदि रेखाएं कह रहा इतना है तो समांतर का क्या हो जाएगा हल है, क्या हो जाएगा, 5x है प्लस py है बराबर 6 है। समांतर रेखाएं मतलब कहते हैं एक दूसरे को, जो कोई हल नहीं होता। हाँ, एक होता है केवल एक हल, एक होता कोई हल, एक होता अनगिनत हल। तो मैं बताता हूँ कैसे बनेगा ये, ठीक है। और 5 15x प्लस 9y बराबर 12 समांतर हो तो p का मान निकालिए। इसे हम a1, इसे हम a1, इसे a2, इसे हम a3, या तो हम इसे b1 या b2 और इसे हम a1 नहीं, a1 b1 और यहाँ पर c1, ऐसे a2 b2 और c2 ऐसे कर सकते हैं, या तो a b c d भी कर सकते हैं हम, ऐसे भी कुछ भी कर सकते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है बच्चों। a1 कितना बच्चों 5 है, और a2 कितना है 15 है, बराबर p
पी ए का मान निकालना, पी का जगह पर रोक देना हमको, पी आपको हो जाएगा B1 और B2 हो जाएगा आपको 9। यहीं से हम सोल्यूशन कर लेंगे, आगे हमको जाने से कोई फायदे नहीं है। तो यहाँ से कर सकते हैं 5 का 5, 5 3 15, तो 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 9। ये हो जाएगा 3 गुनिया 3, तो 3 3 9, अर्थात पी का मान आपका 3 हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन कितना मैच करेगा सर? आपको ऑप्शन जो मैच करेगा ए ऑप्शन, ऑप्शन ए में मैच करेगा बच्चों, ठीक है। ये हो गया 21। 21 नंबर 22 का हरा क्वेश्चन कि यदि दो चर में दो रखी समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो केवल कितना हल होता? सिर्फ एक हल होता है, जिसे कहते हैं केवल एक हल होना। प्रतिच्छेद कहलाता है तो सिर्फ एक हल होता है, सिर्फ एक हल है। ऑप्शन बी हो जाएगा सिर्फ एक हल, सिर्फ एक हल। एक हल जिसे कहते हैं केवल एक हल बच्चों, सिर्फ एक हल का मतलब केवल एक हल बच्चों। ये हो गया आप लोग का 22 नंबर समाप्त बच्चों। चलिए इसे अरेंज करें या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले, जरूर जल्दी सा। तो समाप्त हो गया, आप चलेंगे 24 25 समाप्त करके खत्म, है ना। चलिए मुबारक हो, 25 आपको जल्दी से जल्दी समाप्त हो गया। और उम्मीद करता हूँ समझ में सब चीज आ रहा होगा, ऐसा नहीं है, आप पढ़े होंगे तो जरूर समझ में आ रहा होगा। 23 नंबर क्या कह रहा? 23 नंबर कह रहा, ध्यान से देखिएगा कि 5x माइनस 8y बराबर 0 तथा 10x माइनस 8y बराबर 0। तो x और y के मान निकालिए, x और y के मान निकालिए। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, यानी कि हम इसको कई तरह से निकाल सकते हैं, या तो हम इसे समीकरण करके कर सकते। देखा जाए यहाँ पर 5x माइनस 8y बराबर 0 इक्वेशन पहला मान लीजिए, और 10x माइनस 8y बराबर 0 इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। क्या करिए, समीकरण फर्स्ट सेकंड को जोड़ दीजिए, समीकरण फर्स्ट सेकंड को घटा दीजिए, घटा दीजिए, क्या करिए घटा दीजिए, 0 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल होगा ना, ये माइनस में प्लस में कैंसिल, ये माइनस 10x ये प्लस 5 है, तो माइनस 5x बराबर 0 कैंसिल करिएगा तो x का वैल्यू 0, x का वैल्यू कितना आ गया 0। और y का वैल्यू रखने के लिए पता है कि समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में x का वैल्यू रखने पर, x का मान रखने पर यह वैल्यू कह सकते हैं, ठीक है। तो 5x माइनस 8y बराबर 0, और x का वैल्यू क्या करेंगे पुट 0, y बराबर 0, 0 8y बराबर 0 और माइनस 8y बराबर 0, 0 0 कैंसिल, यानी कि y का वैल्यू भी 0, यानी दोनों का वैल्यू 0 हो गया, 0 x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0। ऑप्शन कितना में है बच्चों? देखा जाए ऑप्शन आपका बच्चों सी है, तो सी आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। 24 नंबर के बच्चों, 24 नंबर का आप लोग को कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बराबर सी ए बराबर इक्वल टू नॉट 0 मूल समान होता है, सी का वैल्यू क्या होता है? सी का वैल्यू याद रखना, जब भी मूल समान होता है बी अपॉन 2a होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखना ये सूत्र है, इसे सोल्व करना नहीं है, इसे सूत्र कहते हैं जो दिया गया है डायरेक्ट, ठीक है, ये भी सूत्र है। 25 नंबर बता सकते हैं आप सब, यहाँ 25 नंबर का हम सोल्व करते हैं। क्या रहा, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं होगा? तो द्विघात समीकरण जिसका घात 2 नहीं होगा वही द्विघात समीकरण होगा, जिसका घात 2 होगा वो द्विघात समीकरण होगा, है ना। यानी कि जिसका पावर, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन सी होने की पूरी चांस है। देखो देखा जाए तो 2√x माइनस 3 के होल स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर पर 2 और यहाँ पर प्लस 4। इसको से स्क्वायर से हम काम करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट तो कैंसिल होता है, तो यहाँ पर क्या बचता है 2x स्क्वायर। क्लियर, आइए यहाँ पर कर सकते 3 3 9 हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर करिएगा तो, है ना। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 4 करिएगा, आइए प्लस से चल जाएगा माइनस, मान लीजिए इधर आ जाएगा ये प्लस से माइनस, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर 9, ये प्लस में 9 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो माइनस 13 हो जाएगा। तो क्या इस पर है घात? क्या घात है? घात है इस पर तो नहीं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 25 नंबर का करेक्ट ऑप्शन सी। तो 25 तक हम रखते हैं सॉल्यूशन, पूरा इसको बढ़िया से एक बार और देख लीजिए, और 25 के आगे आप जरूर बनाइए, 25 से आप 50 बनाइए, 50 में जो नहीं बनेगा वो हमसे पूछिए, ठीक है। तो जब तक अपना यहाँ तक रखते हैं, और एक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए आप सब, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल और आइकन दबा दीजिए,
जिससे आप लोग को पूरा इसका नोट्स, पूरा आपका इसका सोल्यूशन मिल जाएगा आप लोग को। और आप सब अगर नहीं देखें शॉर्ट क्वेश्चन तो जरूर देख लीजिएगा, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लव यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।